आदमपुर एक छोटा सा गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी खामोशी और रात होते ही डर का माहौल। गांव के लोग बहुत ही दयालु थे, लेकिन उनके दिल में एक डर हमेशा जिंदा रहता था, एक श्रापित चुड़ैल का डर। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, एक दिन वो चुड़ैल जरूर वापस आएगी, अपना अधूरा काम पूरा करने। इसी गांव में कोमल और उसका छोटा सा परिवार रहता था। कोमल का चाउमीन का एक छोटा सा ठेला था। उसकी चाउमीन स्वाद में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके पास ही शंकर का ठेला भी था, जो सिर्फ 10 रुपए में चाउमीन बेचता था। कोमल अपना ठेला समेट कर घर लौट रही थी। रास्ता जंगल के बीच से जाता था और अंधेरा तेजी से फैल रहा था। तभी उसकी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी, जो अकेली खड़ी थी। कोमल ने पास जाकर कहा, अरे बहन, रात होने वाली है, यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी घर जाओ। मैं इस गांव में नई आई हूँ, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। कोमल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। चलो, आज की रात मेरे घर रुक जाओ। ऐसे अंधेरे में बाहर रहना ठीक नहीं है। कोमल उसे अपने घर ले आई। अगली सुबह जैसे ही कोमल की आंख खुली, उसने सबसे पहले इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वो अनजान लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। कमरे में सन्नाटा था। सुनो जी, वो लड़की कहाँ गई जो कल रात मेरे साथ आई थी? कौन लड़की? तुम तो कल अकेली ही आई थी। कोमल चौंक गई। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मेरे साथ एक लड़की थी, मैंने उसे घर में ही सुलाया था। नहीं कोमल, मैंने तो किसी को नहीं देखा। शायद मैं सो गया होऊंगा, या फिर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कोमल कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे भी अजीब लग रहा था, लेकिन उसने बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। छोड़ो, मुझे ठेला लगाना है। इतना कहकर वो निकल पड़ी। गांव के चौक पर जैसे ही कोमल ने अपना चाउमीन का ठेला लगाया, 2 ग्राहक आ गए। कोमल बहन, 2 प्लेट बढ़िया स्पाइसी चाउमीन लगा दो। कोमल ने जल्दी जल्दी चाउमीन बनाकर दे दी। दोनों खाने लगे। तभी अचानक एक ग्राहक चिल्लाया, अरे ये क्या है? उसने अपनी प्लेट नीचे फेंक दी। प्लेट में एक मरी हुई छिपकली पड़ी थी। कोमल, अब तुम चाउमीन के साथ छिपकली भी देने लगी हो? भैया जी, मुझे नहीं पता ये कैसे आया। मैंने तो साफ सुथरा बनाया था। हमें नहीं खानी तुम्हारी गंदी चाउमीन। दोनों गुस्से में वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे। उस दिन ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी अचानक रतन का दोस्त हांफता हुआ वहां पहुंचा। भाभी जी, जल्दी चलो, रतन गिर गया है, उसे अस्पताल ले गए। ये सुनते ही कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ सोचे उसके साथ दौड़ पड़ी। दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचे। रतन बेड पर लेटा था, कमजोर और दर्द में। ये क्या हो गया जी? कैसे गिरे आप? पता नहीं, मैं काम कर रहा था। अचानक लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से पीछे खींच लिया और मैं गिर पड़ा। अब कोमल के मन में डर और सवाल दोनों बढ़ते जा रहे थे। गांव में अब अजीब घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी थीं। हर दिन कहीं ना कहीं हादसा होता, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि हर हादसे में सिर्फ पुरुष ही घायल हो रहे थे। गांव के सारे बुजुर्ग घबराकर मुखिया जी के पास पहुंचे। मुखिया जी, हमें लगता है कि वो वापस आ चुकी है। काका, ये सब अंधविश्वास है। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। नहीं मुखिया जी, आज से 60 साल पहले जो हुआ था, आपने नहीं देखा। हमने अपनी आंखों से सब देखा है। वो सब पुरानी बातें हैं काका। इन हादसों का उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे बुजुर्ग मायूस होकर वहां से चले गए। उधर रतन को अस्पताल से घर लाया गया था। डॉक्टर ने कहा है कुछ महीनों तक आराम करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं ठेला संभाल लूंगी।
ध्यान रखना कोमल, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा इस गांव में। कोमल ने सिर हिलाया और ठेला खोलने निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि शंकर का ठेला बंद था। अरे आज शंकर ने ठेला क्यों नहीं लगाया? थोड़ी हैरानी के साथ उसने अपना ठेला लगाया, लेकिन आज भी कोई ग्राहक उसके पास नहीं आया। लोग दूर से देखते और फिर मुड़ जाते। यार शंकर कहाँ गया? आज चाउमीन खाने का बहुत मन था। तभी एक और आदमी दौड़ता हुआ आया। अरे भाइयों, जल्दी चलो, गांव में एक नई लड़की ने चाउमीन का ठेला लगाया है। सब उत्साहित हो गए। शाम हो गई, लेकिन कोमल के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। उदास और थकी हुई कोमल अपना ठेला समेटकर घर लौटने लगी। तभी रास्ते में उसकी नजर एक ठेले पर पड़ी। वहां वही अनजान लड़की खड़ी थी, चाउमीन बेचते हुए। कोमल के कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये वही लड़की है। ये यहाँ कैसे? और ये चाउमीन कैसे बेच रही है? लड़की मुस्कुराते हुए ग्राहकों को चाउमीन दे रही थी, जैसे वो पहले से इस गांव की हो। गांव के लगभग सभी लोग उस नई लड़की कुसुम की चाउमीन के दीवाने हो चुके थे। उसके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती, जबकि कोमल और शंकर के ठेले सूने पड़े रहते। एक दिन गांव में शहर से एक पति पत्नी आए, विक्की और सुमन। सुमन, देखना, इस गांव में हमें बहुत मजा आने वाला है। मजा बाद में, पहले कुछ खाने को ढूंढो, बहुत भूख लगी है। विक्की ने पास खड़े एक गांव वाले से पूछा। भाई साहब, यहाँ सबसे बढ़िया नाश्ता कहाँ मिलता है? अगर सबसे बढ़िया चाउमीन खानी है तो यहीं पास में कुसुम के ठेले पर जाओ, उसकी चाउमीन सबसे टेस्टी है। चाउमीन का नाम सुनकर सुमन की आंखें चमक उठी। चाउमीन? चलो चलो जल्दी, अब तो इंतजार नहीं हो रहा। दोनों कुसुम के ठेले की तरफ बढ़े, लेकिन वहाँ भारी भीड़ लगी थी। अरे इतनी भीड़, हमें तो घंटों इंतजार करना पड़ेगा। तभी सुमन की नजर पास में खड़े एक सूने ठेले पर पड़ी। विकी, उधर भी तो एक चाउमीन का ठेला है, चलो वहाँ चलते हैं। लेकिन वहाँ कोई नहीं है, क्या पता स्वाद अच्छा है या नहीं। अरे चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों कोमल के ठेले पर पहुँचे। कोमल ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। बहन, 2 प्लेट चाउमीन देना। कोमल ने तुरंत गर्म गर्म चाउमीन बनाकर दे दी। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट चाउमीन मैंने पहले कभी नहीं खाई। सच में बहन, तुम्हारी चाउमीन तो लाजवाब है। फिर भी यहाँ कोई क्यों नहीं आता? कोमल कुछ बताने ही वाली थी कि तभी पीछे से कुसुम आ जाती है। लगता है आप दोनों इस गांव में नए आए हैं। चलिए, मैं आपको असली स्वाद दिखाती हूँ, मेरे ठेले पर। जैसे ही कुसुम ने ये कहा, विक्की और सुमन अचानक चुप हो गए और दोनों बिना कुछ बोले कुसुम के पीछे पीछे चलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था। गांव का एक बुजुर्ग अपने घर में सो रहा था, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल गई। कौन है वहाँ? वह धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया और बाहर झांका। उसके घर के बाहर एक ठेला लगा था और उस पर एक डरावनी चुड़ैल चाउमीन बना रही थी। क्या हुआ? कुछ याद आया? 60 साल पहले भी मैं ऐसे ही चाउमीन बनाती थी, बिल्कुल इसी स्वाद की। आओ खाकर देखो। बुजुर्ग के पैर कांपने लगे। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ये नहीं हो सकता। तू वापस कैसे आ सकती है? हमने तो तुझे जला दिया था। तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हें एक एक करके जलाऊंगी। मेरा बदला अभी बाकी है। अचानक रात की खामोशी को चीरती हुई एक जोरदार चीख गूंजी। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। अरे सुना तुमने? उस बुजुर्ग की हत्या हो गई। कैसे हुआ ये सब? गांव के लोग डर के मारे एक दूसरे से पूछने लगे। मुखिया जी और कुछ पुलिस वाले वहां जांच कर रहे थे। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। देखिए, शरीर की हालत बहुत खराब है। हाँ, देखकर तो यही लगता है। गांव के बाकी लोग भी इस बात को मान गए,
लेकिन 3 बुजुर्गों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नहीं, ये कोई जानवर नहीं था, ये वही है। लगता है वो बदला ले रही है। अब हम नहीं बचेंगे। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो हम तीनों को भी मार देगी। तीनों तुरंत गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। तांत्रिक बाबा को सारी बात बता देते हैं। बाबा थोड़ी देर सोचते हैं, फिर बोले, अगर उसे रोकना है तो मुझे उसकी कोई पुरानी चीज चाहिए जो 60 साल पहले की हो। और फिर तीनों उस चुड़ैल से जुड़ी 60 साल पुरानी कोई निशानी ढूंढने निकल पड़े। अगली सुबह गांव में फिर से हड़कंप मच गया। अरे सुना तुमने, एक और बुजुर्ग की रात में हत्या हो गई। अब तो ये कोई साधारण बात नहीं रही। अब सिर्फ 2 बुजुर्ग बचे थे और दोनों के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। आज किसी भी हालत में हमें उसकी कोई चीज ढूंढनी ही पड़ेगी, नहीं तो अगली बारी हमारी है। अरे, उसका पुराना ठेला जो 60 साल पहले जलाया गया था, उसका कोई टुकड़ा मिल जाए तो। दोनों तुरंत ठेले का एक टुकड़ा लेकर बाबा के पास जाते हैं। बाबा टुकड़े को लेकर कुछ मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। उधर कुसुम की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगीं और वो अनजाने में तांत्रिक की तरफ खींचने लगी। तभी उसकी नजर कोमल के घर पर पड़ी। वो तेजी से वहां पहुंची। अंदर जाते ही कुसुम चुड़ैल के रूप में आ जाती है। कोमल और रत्न उसे देखकर डर गए। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपना बदला लेने आई हूँ उन 4 लोगों से। कौन लोग और कैसा बदला? मैं भी कभी तुम्हारी तरह चाउमीन का ठेला लगाती थी। हाँ, लेकिन गांव के उन 4 लोगों ने मेरे साथ गलत किया और मुझे जला दिया। तो वो 2 हत्याएं तुमने ही की हैं? हाँ, और 2 अभी बाकी हैं, लेकिन अब वो तांत्रिक के मंत्रों से मुझे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं क्या कर सकती हूँ? बस मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारे शरीर में आने दो। मैं अपना बदला पूरा कर लूंगी और फिर तुम्हें छोड़ दूंगी। कुछ पल की खामोशी के बाद, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले ही पल एक ठंडी हवा का झोंका आया और चुड़ैल की आत्मा कोमल के शरीर में समा गई। कोमल अब उस जगह पहुंच चुकी थी जहां तांत्रिक बाबा और बाकी 2 बुजुर्ग खड़े थे। जैसे ही तांत्रिक की नजर कोमल पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या? चुड़ैल ने चाल चल दी है, वो किसी और के शरीर में घुस गई है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर तांत्रिक वहां से भाग गया। कोमल धीरे धीरे उन दोनों बुजुर्गों के पास गई और बोली, जो तुम लोगों ने 60 साल पहले किया था, उसकी सजा तुम्हें आज मिलेगी। अचानक जंगल में भयानक चीखें गूंज उठीं। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। थोड़ी देर बाद कोमल अपने घर लौट आई। जैसे ही वो अंदर आई, उसके शरीर से एक काली परछाई बाहर निकली। वहीं चुड़ैल। कोमल, रतन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरा बदला लेने में मदद की। अब मुझे मुक्ति मिल गई है। और हाँ, जाते जाते मैं तुम दोनों को एक तोहफा देना चाहती हूँ। कैसा तोहफा? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। इतना कहकर वो हवा में धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह कोमल रोज की तरह ठेला लगाने के लिए बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, वो जोर से चिल्लाई, रतन जी, जल्दी बाहर आइए। रतन दौड़ते हुए बाहर आया और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। उनके घर के बाहर एक चमचमाता नया सोने का ठेला खड़ा था। रतन मुस्कुराते हुए बोला, लगता है ये उसी का तोहफा है। दोनों उस ठेले को देखते ही रह गए। और इसी के साथ आदमपुर गांव की ये डरावनी लेकिन अनोखी कहानी खत्म हो गई।